हेलो गाइस, वेलकम बैक इन फ्री बेसिक एजुकेशन। सो गाइस, हम बात कर रहे थे नाउन के बारे में। और लास्ट के वीडियोस में हमने समझा कि नाउन क्या होता है और नाउन को टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। काइंड ऑफ नाउन जो मैंने आपको बताया कि प्रॉपर और कॉमन नाउन में हम उसे स्टार्टिंग में डिवाइड कर सकते हैं, अलग अलग समझ सकते हैं। स्टार्टिंग की ये मैं बात कर रही हूँ, जब क्लास फर्स्ट में बच्चे को आप समझाते हैं नाउन के बारे में। क्लास फर्स्ट में बच्चा इस नाउन को पढ़ता है तो उसे बताया जाता है प्रॉपर और कॉमन नाउन के बारे में। आगे हम नाउन को और अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पर, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, जेंडर के बारे में हम स्टडी करेंगे यहाँ। क्योंकि जेंडर जो होता है वो बेसिकली, जब हमने बात करी पर्सन्स के बारे में, तो पर्सन्स बेसिकली जेंडर्स में ही आ जाता है। अब वो लाइक फीमेल हो सकता है या मेल हो सकता है। अब इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए किस तरह से बच्चे को ये क्लियर हो कॉन्सेप्ट्स कि ये फीमेल है या मेल है, तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम यहाँ कुछ एक स्टोरी टाइप रीड करेंगे। जैसा कि यहाँ दिया हुआ है, लेट अस रीड अबाउट मोनू। मोनू के बारे में यहाँ दिया हुआ है कि दिस इज अ मोनू एंड ही इज अ स्टूडेंट ऑफ अ ग्रेड सेकेंड एंड मोनू लिव्स इन अ विलेज कॉल्ड पालमपुर। विलेज का नेम है पालमपुर। ही लिव्स विथ ही इज अ मदर, फादर, grandfather and grandmother and sister. Sister का नेम है पिंकी. They have a small farm and they have a cow, a bull, a rooster and a hen at the farm. These farm animals, ये सारे क्या है? फार्म एनिमल्स हैं। और गिव देम मिल्क एंड एग्स, ये उन्हें एग्स और मिल्क देते हैं। तो यहाँ पर ये जो एक छोटा सा मोनू के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है कि ये मोनू का फार्म है और फार्म में ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर और मम्मा पापा उसके और उसकी सिस्टर पिंकी रहती है और कुछ एनिमल्स हैं, फार्म एनिमल्स। ये उनको बेसिकली उनके काम आते हैं मिल्क देने के। तो यहाँ पर कुछ इसके बारे में आगे डिस्क्राइब किया हुआ है कि लुक एट द वर्ड्स। जो भी रेड में दिया हुआ है वो बेसिकली क्या है, या तो मेल है या फीमेल्स है। जैसे कि फादर और ग्रैंडफादर आर टू ऑफ द मेल्स मेंबर्स ऑफ अ मोनू फैमिली। मोनू फैमिली में फादर और ग्रैंडफादर जो है वो बेसिकली क्या है, मेल मेंबर्स हैं। और दीज नाउन्स आर ऑफ मस्कुलिन जेंडर। तो ये मेल जो होते हैं, मस्कुलिन जेंडर जो होते हैं, वो इसमें आता है, आते हैं। बेसिकली फादर्स हैं, ग्रैंडफादर है, अंकल है, या जो भी बॉयज रिलेटेड हैं, बॉयज हैं, या जो भी मैन है, वो बेसिकली मस्कुलिन जेंडर में आता है। और इसके जस्ट अपोजिट यदि हम बात करें, मदर, सिस्टर, ग्रैंड मदर्स आर द फीमेल मेंबर्स ऑफ मोनूज फैमिली और दीज नाउन्स आर ऑफ फीमेनिन जेंडर्स। तो इसी को सेम जब आप करवाते हैं तो साथ में आप हिंदी को, जैसा कि मैंने बताया था कि हिंदी को साथ में लेते हुए आप बताएंगे लिंग के बारे में, तो बच्चे को और भी अच्छे से क्लियर हो जाता है ये कॉन्सेप्ट्स। बेसिकली लिंग की बात जब हम करते हैं तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि नाम वाले सभी शब्द पुरुष या स्त्री जाति के होते हैं। जैसा कि नाउन जब हमने पढ़ा था तो पर्सन्स के बारे में हमने पढ़ा था। अब पर्सन्स तो मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं, लाइक स्त्री भी होते हैं, पुरुष भी होते हैं। तो वो सब क्या होते हैं, कोई ना कोई मतलब जाति में से बिलोंग करते हैं। तो बेसिकली शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु या प्राणी के पुरुष या स्त्री जाति का होने का पता चलता है तो उसे लिंग कहते हैं। बेसिकली जेंडर कहते हैं जिस भी उससे उसका पता चल रहा है कि वो मेल है या फीमेल है या स्त्री है, पुरुष है, तो उसको बेसिकली लिंग कहते हैं और इंग्लिश में जेंडर कहते हैं। तो लिंग बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। हिंदी की यदि हम बात करें और इंग्लिश की बात करें तो फेमिनिन एंड मस्कुलिन। तो जैसा कि अभी अब हमने देखा, नेक्स्ट इसमें आगे दिया हुआ है कि पुल्लिंग शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है तथा स्त्री लिंग शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है। तो ये बच्चों को करवाया जाता है फर्स्ट क्लास में। और अपोजिट भी होते हैं ये आपस में एक दूसरे के, लाइक लड़का है तो लड़की हो गई, मोर, मोरनी, चूहा, चूहिया, दरवाजा, खिड़की। तो इस तरह से ये कुछ शब्द हैं जो कि पुरुष जाति के हैं और कुछ शब्द हैं वो स्त्री जाति के हैं। इसी तरह से कुछ और उदाहरण इसमें यहाँ दिए हुए हैं कि लाइक पुल्लिंग में दूल्हा है, दुल्हन स्त्रीलिंग में हो गया।
नौकर नौकरानी, देवता देवी, छात्र छात्रा, गुड्डा गुड़िया, मुर्गा मुर्गी, टिड्डा टिड्डी। इसी तरह से आगे नाना नानी, लोटा लुटिया, शेर शेरनी, राजा रानी, अध्यापक अध्यापिका, बैल गाय, घोड़ा और घोड़ी। तो इस तरह से ये जो दिया हुआ है बेसिकली शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु या प्राणी के पुरुष या स्त्री जाति के होने का पता चले उसे बेसिकली लिंग कहा जाता है, जेंडर कहा जाता है। और लिंग बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, मस्कुलिन और फेमिनिन, जैसा कि हमने यहाँ रीड किया। अब इसको और भी बेसिकली आप किस तरह से बच्चे को और अच्छे से अंडरस्टैंड करवाएंगे, तो इस तरह से चार्ट बना के आप बच्चे को बता सकते हैं कि मस्कुलिन में मैन, बॉय, किंग ये आ गए हैं, फेमिनिन में लाइक वुमेन्स हो गए, गर्ल्स हो गए, क्वीन हो गए। अब और भी इसको और भी अच्छे से इस तरह के चार्ट्स आप बच्चे को दे सकते हैं बनाकर। तो बच्चे को राइट करवा सकते हैं, पहले उसे लिसन करवाएंगे, लिसन सन डॉटर, बच्चे से रीड करवाएंगे, ब्रदर सिस्टर, फादर मदर, नेफ्यू नाइस, अंकल आंट, हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस, सर मैडम, प्रिंसेस। तो इस तरह की ये मैंने आपको बताया। मेल और फीमेल ये बेसिकली नाउन ही होते हैं। नाउन जब हमने पढ़ा था पर्सन्स के बारे में, तो ये बेसिकली पर्सन्स की ही यहाँ बात हो रही है, फीमेल और मेल की। तो इसी तरह से और भी आप बच्चे को एक्सप्लेन कर सकते हैं मस्कुलिन और फीमेलिन में, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है लाइन और लाइनेस, पिकॉक, पीहन, हॉर्स, मेयर, स्टेज, हिंड। मस्कुलिन फीमेल यहाँ पर अगेन दिया हुआ है डार्क एंड डक, रैम, एव, रॉस्टर, हैन। तो इस तरह से आप बच्चे को जितना ज्यादा से ज्यादा आप देंगे, पिक्चर शो करेंगे, तो बच्चों का कॉन्सेप्ट जो होता है वो मोर देन मोर क्लियर होता जाता है। अब यहाँ पर एक मेन बात आती है कुछ कॉमन जेंडर के बारे में, कि कुछ जेंडर्स होते हैं वो कॉमन होते हैं, वो आपके फीमेल में भी आ सकते हैं और मेल में भी आ सकते हैं। जैसा कि लेट अस लुक अ फ्यू कॉमन जेंडर, लाइक अ चाइल्ड है, डॉक्टर है, पेरेंट्स है, फ्रेंड्स है, टीचर है, कजिन है। तो ये आपके मेल में भी आ सकते हैं और फीमेल में भी आ सकते हैं। ये बेसिकली इनको क्या कहते हैं, लेट अस लर्न अबाउट अ फ्यू। इनको बेसिकली न्यूटर जेंडर नाउन का है कहा जाता है, जैसे कि टेबल है, कप है, बोतल है। और इसके बारे में यहाँ पर हम एक बार थोड़ा सा और अगेन स्टडी कर लेते हैं। जैसा कि हमने यहाँ देखा था कि काउ है एंड हैन आर आल्सो नाउन ऑफ फेमिनिन genders, while bull and roosters are a noun of masculine gender। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो लाइन, लास्ट लाइन है, उसमें यहाँ दिया हुआ है कि the words village and farms are neither male or female, they are of neuter gender। इनका कोई जेंडर नहीं होता अलग से, लाइक अ विलेज है, फार्म है, तो ये न्यूटर में आ गए। और द नेम ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, जो भी होती है नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, वो बेसिकली न्यूटर जेंडर्स में आ जाती हैं। और कॉमन भी आप इसे कह सकते हैं। कुछ कॉमन हो गए जैसे लाइक अ वर्ड, लाइक अ स्टूडेंट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, तो ये आपके बेसिकली कॉमन जेंडर में आ जाते हैं। तो ये आपको बेसिकली बच्चे को करवाना है जेंडर। जब आप करवाते हैं तो जेंडर को हिंदी में लिंग कहते हैं, और बेसिकली फीमेल और मेल जो होता है वो, और मस्कुलिन और फीमेल, इस तरह से करवाते हुए आप बच्चे को इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से बच्चा कर सकता है। हिंदी और इंग्लिश बहुत आपको टुगेदर लिखते हुए चलना है, ताकि बच्चे का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्विकली कर लीजिए। हैव अ ग्रेट डे। ओम शांति। बाय बाय। टेक केयर।